एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बात करूंगी, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती कि हम ना चाह नहीं रहे कि हमारे माइंड में ऐसा कोई थॉट चले, कुछ गिल्ट वाला थॉट, जिससे हमें ना अच्छा नहीं लग रहा है, खुद को खुद से हेट हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना बुरा थॉट मेरे माइंड में कैसे आ रहा है, इतना गलत थॉट मेरे माइंड में कैसे चल सकता है। तो उस केस में आप क्या करें? अब होता क्या है, ये हम ये नहीं कह सकते एक सर्टिफाइड एक अच्छा इंसान, एक सर्टिफाइड एक बुरा इंसान, उसी के माइंड में थॉट ऐसा चलेगा खराब। कभी कभी कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ गलत चीज़ें होती हैं, गलत एनर्जीज होती हैं, जो आपको इस तरह के थॉट्स, गलत थॉट्स जो हैं आपके माइंड में डेवलप करा देती हैं। देखिए, ह्यूमन माइंड है, ये 100 तरह की चीज़ें हर रोज़ हर दिन ऑब्ज़र्व करता है, देखता है, सुनता है, फील करता है ना। तो हर तरह की चीज़ें उसके सामने आती हैं, गुजरती हैं। कुछ वो ड्रीम्स के थ्रू फील करता है, कुछ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों या कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो, तो सारी चीज़ें मिला के उसके थॉट्स पे भी असर पड़ता है। तो कभी कभी इंसान ये नहीं कह सकते कोई बुरा ही इंसान है, उसी के माइंड में गलत थॉट्स आ रहे हैं। कई बार कोई अच्छा इंसान जो बहुत पूजा पाठ भी कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, उसके माइंड में भी गलत थॉट आ सकता है। अब उसे क्या होता है कि वो ऐसा नहीं कि वो उस थॉट को लाना चाह रहा है, वो चाह रहे हैं उस थॉट को भगाना अपने माइंड से। किसी भी तरह मेरे माइंड में थॉट नहीं आए, ये बुरा लग रहा है कि मेरे माइंड में थॉट कैसे आ सकता है। सारी चीज़ें अच्छी करते हुए, सारी चीज़ें पूजा पाठ करते हुए, सब चीज़ें करते हुए इतने बुरे थॉट आने का क्या ही रीज़न है। जो लोग बुरी वीडियोस देखते हैं, वो चीज़ें ही ऐसी देखते हैं कि उनका माइंड को खाना ही वही मिल रहा है, उनके माइंड को फूड ही वही मिल रहा है, तो वैसे ही थॉट्स आएंगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली वो वाले थॉट्स डेवलप होने लगेंगे। अगर आप गलत तरीके की चीज़ें देखेंगे, अगर आप चीज़ों को अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, सारी तरफ जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप पॉजिटिविटी में रहेंगे। बट स्टिल कभी 100 में से कोई एक थॉट ऐसा आ जाता है कि जो कि ऐसा लगता है कि यार हमारे माइंड में ये आ कैसे रहा है। मतलब एक गिल्ट वाला जो फीलिंग है ना आपके अंदर होती है कि, तो उस थॉट को हटाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो देखिए, आप सीधी सी बात है, आपको पता है कि आपका नेचर कैसा है, कि आपने कोई ख़राब चीज़ देखी नहीं, किसी के बारे में जानबूझकर ख़राब कुछ सुन नहीं रहे हैं, किसी के बारे में जानबूझकर ख़राब कुछ इंटेंशन नहीं रख रहे हैं। आपने ये चीज़ क्लियर कर ली, उसके बाद कुछ नेगेटिविटी भी आपके ऑरा में हो सकती है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो हैं आपके माइंड में उस तरह के थॉट्स जो हैं डेवलप करा रही हैं। और वो वाले थॉट से आपको बचने के लिए क्या करना है? सिंपली आपको सबसे पहले तो आपको चाहे रीज़न समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है? अपने ऑरा को क्लींस करना है, अपने ऑरा को साफ करना है किसी भी तरह से। चाहे आप सॉल्ट वाटर बाथ लेके या और भी जितने भी तरीके होते हैं, मेरी ऑरा लॉक वाली वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, चाहे वो मंत्रों के थ्रू हो या और भी रेमेडीज़ हो जिनसे आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, आप अपने ऑरा को लॉक करके रखें, जिससे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है आपके आसपास आके आपको गंदे थॉट्स आपके दिमाग में नहीं डाले, गंदे थॉट्स आपके माइंड में डेवलप ना होने दें। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ऑरा में नेगेटिविटी होती है, ऑरा में कुछ नेगेटिव एनर्जीज चाह रही होती हैं आपके माइंड में कुछ गलत थॉट्स डालना, तभी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने ऑरा को क्लीन करके अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, अपने घर के ऑरा को भी प्रोटेक्ट करके रखें। सेकंड चीज़ है कि सबसे बेस्ट जो काम करता है, इन केस आप गिल्ट में हैं कि इतना बुरा थॉट मेरे माइंड में क्यों आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली जो है ना उस थॉट को अपने माइंड से रिजेक्ट करना है। कि ये वाला थॉट जो आ रहा है, आपको पहले तो उस थॉट को पकड़ना है कि ये थॉट क्यों, कहाँ से, कैसे आ रहा है मेरे माइंड में। उस थॉट को ऑब्जर्व कीजिए और उस थॉट को जो है ना रिजेक्ट करना है कि ये थॉट तो मेरा है ही नहीं, ये थॉट मेरा किसी भी तरह से नहीं है।
आपने ये चीज़ जो है ना यूनिवर्स को बतानी है, आपने ये चीज़ जो है ना भगवान को बतानी है, क्योंकि भगवान से तो कोई चीज़ भी नहीं छुपी है ना। भगवान को आपके माइंड में एक एक चीज़ चल रही, आपके दिल के अंदर एक एक चीज़ चल रही, भगवान को पता होती है। तो इसीलिए आप भगवान से कहें, खुलकर बोलें, किसी और से नहीं शेयर कर सकते, आप भगवान से खुलकर बोलें, यूनिवर्स मेरी हेल्प कीजिए, ये थॉट को मैं अपने माइंड में चाहता ही नहीं हूँ, ये थॉट मुझे रिजेक्ट करना ही। मेरी जो सोल है वो बहुत प्योर है, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, और ये जो गंदा थॉट है, ये जो नेगेटिव थॉट है, ये जो बुरा थॉट है, ये मेरा नहीं है। यूनिवर्स से ऐसी प्रेयर ज़रूर करें और उसके लिए फॉरगिवनेस सीख करें, क्षमा मांगे। इसके बाद एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बुरा थॉट आपको अपने अंदर से साफ करना है, कोई चीज़ है, जैसे आप बाहर डस्टिंग करते हैं ना, मिरर की समझ लीजिए आप डस्टिंग करते हैं, तो इसी तरह से आपको अपने सोल की भी सफाई करनी होगी, अपने सोल की भी काइंड ऑफ डस्टिंग करनी होगी। तो आपको क्या करना है कि उस थॉट को माइंड में लेकर आना है कि आप हो पोनो पोनो प्रेयर, जो कि है हवाइन प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये वाली प्रेयर को जो है ना, उस थॉट को एकदम अपनी इंटेंशन सेट कीजिए कि मेरे को अपनी सोल में से ये वाला थॉट जो है ना, ये थॉट को आप एक ब्लैक स्पॉट की तरह से देखें। जो बुरा थॉट है ना, जो आपको गिल्ट फील करा रहा है, उसको आप एक ब्लैक स्पॉट की तरह देखें कि मुझे इसे साफ करना है। ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है, तो मैं तो खुद भी, मेरा तो डेली रूटीन में ये मैंने ऐड की हुई है कि मैं हो पोनो पोनो प्रेयर करती ही हूँ किसी भी तरह से। ये सिर्फ गिल्ट के लिए ही नहीं, ये अपने आप को हील करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है करनी, और बहुत अच्छी भी होती है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है। आपने उस थॉट को माइंड में लाकर बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आपने इस प्रेयर को 11 टाइम, 21 टाइम्स, और एटलीस्ट आप 21 टाइम्स तो बोले ही, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है। और आप इसे जितने दिन तक भी चाहें उतने दिन तक कर सकते हैं, बट एटलीस्ट फॉर 21 डेज आप इसको ज़रूर करें। बट इस प्रेयर को करने से पहले आप इंटेंशन ज़रूर सेट कर लें कि मैं अपने अंदर से इस गिल्ट को हटाने के लिए ये प्रेयर कर रही हूँ। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप जानबूझकर कोई ख़राब थॉट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बट स्टिल कोई ख़राब थॉट, कोई शेम वाला, कोई गिल्ट वाला थॉट आपके अंदर आए जा रहा है, आप उसको हटाना चाहते हैं, तो आप उसको इन रेमेडीज़ से हटा सकते हैं, और गारंटीड आपको इन रेमेडीज़ से ज़रूर हेल्प होगी। चलिए अब मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। सो फिर मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।